देखिए 1.9 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻ कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट्स A 0 0 -15 सेंटीमीटर, मतलब जो उसका कोऑर्डिनेट है, एंड 0 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्या कह रहा, देखिए पहली चीज तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो एक सिस्टम जो फॉर्म होता है वो आपका डाइपोल होता है। पहली चीज ये जानते हैं आप। तो पहले तो आप देखिए कि जो चार्जेस हैं वो है कहाँ। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 -15 0 0 +15। एक्चुअली कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पर है, इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यानी पहला +z कोऑर्डिनेट है, दूसरा -z एक्सिस पे है, ऐसा है ना। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो यानी अगर हम ये माने ये ऐसे बनाएंगे जानबूझ के हम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली लंबी वाली z एक्सिस, ठीक है। अब देखो ओरिजिन से ऊपर की ओर +z एक्सिस और ओरिजिन से नीचे की ओर -z एक्सिस, सही कहा मैंने। तो 0 0 +15 यहां पे ही होगा, 0, 0, 15 सेंटीमीटर देने का उनका मकसद है कि डिस्टेंसेस आर गिवन इन सेंटीमीटर, और कोई इनका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और 0, 0 -15 यहां कहीं होगा, 0, 0, -15 यहां कहीं होगा। ये A पॉइंट पे होगा, ये B पॉइंट पे होगा। यहां पर चार्ज QA रखा हुआ है, यहां पर चार्ज QB रखा हुआ है, और दोनों चार्जेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं। यानी QA जो है वो है +2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। हमने कहा था कि भाई प्लस नहीं लगा, इसका मतलब अगर माइनस नहीं लगाए तो मतलब ही प्लस हो गया ना। और जो QB है दैट इज -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। जरा देखिए ध्यान से, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को हम 2L मानते हैं। भाई डाइपोल में जो दूरी हम मानते हैं, देखिए मानने को हम L मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ट्रेडिशन जो रहा है वो ऐसा मानने का है, इसलिए हम मान रहे हैं, ठीक है। विजिबिलिटी ठीक है, पूछा नहीं हमने। जिस सिस्टम में हम देख रहे हैं आपको सिस्टम थोड़ा हैंग टाइप कर रहा है, पता नहीं क्या। चलिए जरा सुनिए ध्यान से, जरा A से B के बीच की दूरी बताओ कितनी है। हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा रहे, लगाना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, देख करके बताओ कितनी है। 30 है। भाई यहां से लेकर के यहां तक 15, यहां से लेकर यहां तक 15। आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 30 सेंटीमीटर मतलब 12 ही हम लिखेंगे जानबूझ के, हम L नहीं निकाल रहे। 0.3 मीटर, चलिए मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं पहला पार्ट की भी टोटल चार्ज कितना है इस डाइपोल का, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का मतलब क्या होता है, Q बराबर QA + QB, दोनों को उठा के प्लस कर दो। तो QA है आपका प्लस का 2.5, ये हटाए देंगे, इंटू 10⁻⁷, और ये माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज तो 0 आने वाला है। नहीं समझे भाई, इसके पास इतना ही चार्ज पॉजिटिव है, इसके पास उतने ही चार्ज की कमी है। किसी के पास 10 रुपए प्लस में है और एक में -10 रुपए की कमी है, तो वहीं एडजस्ट हो गई, तो टोटल चार्ज 0 आ गया। अब दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ, तो इसको रब कर दें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = हाँ कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, ये ध्यान रखिएगा, आप Q × 2L ही मत रखिएगा। सपोज यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन ऑफ नीट, उन्होंने यहां पर L दे दिया उठा करके,
तो वो जानना चाहते हैं कि आपने 2l याद किया है या आपने डिस्टेंस बिटवीन दीज टू याद किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप 2l मत याद रखिए, याद तो हाँ, तो चार्ज की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस हो गई 0.30, 25 तिया 75, और ये वाला 0 अगर हम लिखते हैं तो 2 ये 3, तो 0.75 इंटू 10⁻⁷, जरा इसका यूनिट बताइए जाए, कूलाम मीटर। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? नहीं हो सकता है। जब भी 10th पावर में आंसर होता है तो डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, यानी मैं यहां पर 7.5 करूंगा, 0 लिखना हो लिख दो, 10th पावर कितना हो जाएगा, -7 होगा या -8 या -6? आपको नियम मालूम है कि आप ऐसे बता रहे हो? नहीं, ये हाँ, मतलब -8 हो जाएगा कूलाम मीटर। देखिए कभी कभी स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं आपको बता दूं, सुनो ध्यान से। इस डेसिमल को यहां से इधर खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप चाहते हो ये डेसिमल इधर खिसक जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको खिसकाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं समझे? तो जो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है वो डेसिमल को खिसका देगा, और जो डिवाइड किया है वो एक माइनस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब याद रहेगा, अगर डेसिमल को इधर खिसकाना हो तो डिवाइड वाला 10 यहां यूज होगा, मल्टीप्लाई वाला पावर में यूज होगा, तो ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.9। अच्छा, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन बता देते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मूवमेंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ P क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपने क्या पढ़ी है? इसमें कभी कभी स्टूडेंट कहता है कि भाई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, अभी बता रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट पूछता है कि एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, डिस्टेंस, तो यहां पर डायरेक्शन की मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी कहां से आ गई? एक्चुअली में वेक्टर, ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना उसको हम डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q टू +q होता है, हमने पढ़ा है आपने। तो यानी कि B से A की तरफ, B to A, ये टुवर्ड्स B to A, ये डायरेक्शन इसकी होगी। लेकिन केमिस्ट्री डाइपोल मोमेंट उल्टा बताता है। भाई केमिस्ट्री अपनी नक्शेबाजी दिखाता है ना कहीं कहीं पर, भाई केमिस्ट्री की अपनी नक्शेबाजी है, वो अपना नक्शा झाड़ता है। जैसे कुछ रूल्स ऐसे हैं जो फिजिक्स उल्टा मानता है वो। जैसे हम जब वर्क करते हैं, वर्क डन बाई तो पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री उल्टा करता है, वो कहता है हम भैया हम केमिस्ट्री है तो हम तो उल्टा करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन बताता है वो +q से -q बताता है। फिजिक्स कहती है -q से +q। तो हम फिजिक्स वाले आदमी हैं तो फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 हुआ, ठीक है।